Assalamu alaikum and a very good afternoon to all my friends, fellows and fellow park viewers. By profession, I'm a chartered accountant. I am not a vlogger, so please don't expect much from me. बस एक छोटी सी क्यूरी थी काफ़ी सारे फ्रेंड्स की कि वो रिजॉल्व करना मकसद था। सितंबर 2018 के बाद ग्रैंडे में टोयोटा ने एक साइलेंट फेसलिफ्ट दिया था जिसमें ऑटो डोर लॉक इन्होंने डाल दिया था। उसमें यह कि 20 किलोमीटर्स पर आवर के बाद जैसे ही आप जाते हैं तो गाड़ी जो है ना वो खुद ही से लॉक हो जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सिर्फ ये एक्टिवेट करके दिया है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे और हिडन फीचर्स भी हैं जो कि डिसेबल हुए भी हैं, लेकिन वो आप मैनुअली इनेबल कर सकते हैं विदाउट एनी कंप्यूटर, विदाउट एनी रॉकेट साइंस। जो बड़ा सिंपल है, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन भी किया है, लोग नहीं इसको सही से समझ सके। और सही बात है कि टोयोटा इंडस ने अपनी बुक में भी उस तरह नहीं समझाया जिस तरह हमको समझाना चाहिए था, इसलिए वो कन्फ्यूजन रिटेन रही है लोगों के माइंड्स में। तो एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन जो है इंशाल्लाह आज मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि 4 बेसिकली टाइप्स ऑफ लॉकिंग और अनलॉकिंग पे बेस कर रही होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जिस तरह अच्छी गाड़ियों में हमें ये फ़ीचर मिलता है कि जैसे ही आप पार्किंग से शिफ्ट लीवर को मूव करते हैं तो यानी गाड़ी चलने लगती है तो ऑटोमेटिकली डोर लॉक्स हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे ही आप पार्किंग में डालते हैं गाड़ी तो उसको अनलॉक कर देते हैं ऑटोमेटिकली कि लोग जो हैं वो बाहर निकल सकें। जस्ट लाइक दैट 2 फीचर और इन्होंने डाल दिए हैं कि अगर आपने 20 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हैं तो गाड़ी लॉक हो जाए। अगर आपकी पार्किंग से निकलते वक्त नहीं हुए लॉक किसी भी वजह से, या आपने उसके बाद दोबारा खोल दिया, कोई बंदा चढ़ा उतरे, तो उसके बाद दोबारा उन्होंने एक फ़ीचर डाल दिया कि 20 किलोमीटर्स के बाद उसको अगेन उसको लॉक करने का एक ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है। इसी तरह एक और चीज़ लोग कहते हैं कि जिस तरह ड्राइवर जब निकल रहा है गाड़ी से तो वो साथ ही वो चाहते हैं कि सारे अनलॉक हो जाए, बजाय इसके कि एक एक को मैनुअली अनलॉक करना पड़े हर पैसेंजर को। इतनी दफ़ा न्यू पैसेंजर्स को पता भी नहीं होता कि अनलॉक होती कैसे है। तो ड्राइवर से इसको लिंक कर लें, जस्ट ड्राइवर जो है वो जैसे ही अपना डोर ओपन करे तो सारे जो है वो उसके साथ लिंक्ड हो और वो हो जाए। अभी ये जो 4 फीचर्स हैं इनमें से इन 4 में से सिर्फ एक फ़ीचर बाय डिफ़ॉल्ट टोयोटा ने इनेबल की है। ठीक है, वो फीचर है ऑटो डोर लॉक। इन 20 किलोमीटर्स पर आवर से जैसे ही आप एक्सीड करेंगे फ़ौरन से ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक हो जाएगी। आपको एक साउंड आएगी जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये लॉक हो गई। अभी प्रॉब्लम ये था कि जो बाकी जो अदर 3 फीचर्स हैं ना उसको मैनुअली उन्होंने कस्टमर पे छोड़ा है कि वो उसको खुद इनेबल करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू डू सो। अच्छा जी, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर हैं। ठीक है, जिस तरह आप एक काम करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है पुश स्टार्ट से। आपने इसको स्टार्ट नहीं करना। विदाउट स्टार्टिंग द कार आपने कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं विद इन 20 सेकेंड्स ऑफ प्रेसिंग द पुश स्टार्ट बटन विदाउट प्रेसिंग द ब्रेक पैडल। तो मैं आपको अभी सारा वो एक्सप्लेन करूँगा सिनेरियो, और उसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह आपको 100% मैं क्लियर कर दूँगा जितने भी मेरे फेलोज़ हैं। आई कैन एश्योर यू कि इस टॉपिक पे और कोई वीडियो नहीं बनी और ना ही बनेगी। ये मैं बिल्कुल चैलेंज पूरा जो ना ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनी और ना ही कोई इसको एक्सप्लेन कर सके एक्सेप्ट मी। अल्हम्दुलिल्लाह पाक हिल से भी मैंने इसको रेस किया और काफ़ी सारे लोगों ने इसको एडमिट किया कि वाकई में ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं हो सक रहा, तो ऑन कॉल मैंने उनको लेके उनको मैंने ये चीज़ समझाई है और दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी थैंकफुल। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिएगा एंड तक, और अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव थी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अदरवाइज प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और इफ़ यू कैन नॉट अप्लाई दिस टू योर कार। ओके, सो चलें लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। ये थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन रिक्वायर करेगा। अभी गाड़ी पी में है, ठीक है, और 2 फीचर्स जो हैं वो पी में हैं, 2 फीचर्स जो हैं वो एन में है। जिस तरह मैंने 4 बताए थे उनमें से 2 जो हैं वो पी में है। पी में कौन कौन सा है कि जैसे ही पी से गाड़ी निकले तो गाड़ी लॉक हो जाए और जैसे ही पी में आए वापस तो अनलॉक हो जाए। ठीक है, इससे मुराद ये है कि यानी इधर आप अभी देख लें कि ये जो लॉक का बटन है ये वो लॉकिंग वाला फ़ीचर एक्टिवेट करेगा, और जो अनलॉक वाला बटन है वो अनलॉकिंग वाला फ़ीचर एक्टिवेट करेगा। जैसे ही आप पी से गाड़ी निकालते जाएंगे तो आपकी ये ख्वाहिश होगी कि गाड़ी लॉक हो जाए, यानी गाड़ी ड्राइव मोड में आ गई है, गाड़ी चलने लगी है, तो कोई पैसेंजर डोर ओपन ना कर सके और वो लॉक हो जाए ऑटो। जैसे ही पी से गाड़ी निकले, यानी जैसे ही पी से आउट होगी
इस वाली जगह से आउट होगी तो वो गाड़ी ऑटो लॉक हो जाएगी। इस फीचर को हम पहले एक्टिवेट करते हैं, सिर्फ 1 बाय 1 चलते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये एक्टिवेट नहीं हुए हुए। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, ठीक है। ये मैं लॉक की तरफ कर रहा हूँ और शिफ्ट लीवर को जो हूँ मैं अभी मूव करने लगा हूँ। ये आप देख सकती हैं कि कोई मूवमेंट नहीं आई। मैंने वापस भी ले गया हूँ, कोई मूवमेंट नहीं आ रही, ये देख, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप सबकी गाड़ियाँ ऐसी ही होंगी कि उसमें ये फ़ीचर इनेबल डिसेबल नहीं हुआ होगा। लेट्स स्विच ऑफ द कार। ये मैंने स्विच ऑफ कर दी गाड़ी। अभी मैं ये फ़ीचर एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही पार्किंग से मूव हो तो ये जो डोर हैंडल्स हैं ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। ओके, सो लॉक करने के लिए मैंने याद रखना है कि मुझे लॉकिंग का बटन दबाना है। अभी हम अनलॉकिंग पे नहीं है, अभी हम लॉक करने पे आए हैं कि जैसे ही हम पी से निकलें तो लॉक हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पुश स्टार्ट बटन को एक दफ़ा दबाना है विदाउट प्रेसिंग द ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल को मैंने नहीं दबाया, मीटर ऑन हो गया है। सेकेंड टाइम दबाने से आपका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो जाएगा एंड विद इन 20 सेकेंड्स ऑफ द प्रेसिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम प्रेस एंड होल्ड द लॉक बटन। थोड़ी देर बाद इसको दबा के जब आप 5 सेकेंड बाद छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपने देखा इसकी मूवमेंट। दैट्स द प्रूफ कि वो फीचर एक्टिवेट हो गया या डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि पहले मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ था इसलिए ये भी इनेबल हो गया, ठीक हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि ये फीचर एक्टिवेट हुआ है भी कि नहीं। लेट्स स्टार्ट द कार, स्विच ऑफ द कार एंड देन प्रेस एंड होल्ड द ब्रेक पैडल एंड स्टार्ट द कार। अच्छा, अभी मैंने ये फीचर एक्टिवेट किया था कि जैसे ही ये पी से निकले तो गाड़ी लॉक कर दे, ठीक है, क्योंकि मैंने लॉक का बटन दबाई रखा था 5 सेकंड के लिए। अभी आप इसको देखें और मैं इसी पे फिल्माता रहता हूँ और मैं सिर्फ शिफ्ट लीवर को मूव कर रहा हूँ आर पे, ये आप देख सकती हैं। जैसे ही अभी मैंने वापस मूव कर रहा हूँ पी में, ठीक है, तो पी में मूव करने से ये अनलॉक नहीं हुआ। अभी आप चाहती हैं कि पी में मूव करने से, क्योंकि मैंने गाड़ी से उतरना है, इसको ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। तो अभी उसको एक्टिवेट करती हैं। स्विच ऑफ द कार अगेन, ओके, विदाउट प्रेसिंग द ब्रेक पैडल प्रेस द पुश स्टार्ट बटन ट्वाइस। 1, ignition on, second time climate control on, within 20 सेकेंड प्रेस एंड होल्ड द अनलॉक बटन, कि जैसे ही मैं पी में आऊँ तो गाड़ी अनलॉक हो जाए। ये आप देख सकती हैं, दैट्स द प्रूफ द सिस्टम इज़ इनेबल्ड नाउ। अभी गाड़ी सिर्फ ऑन है, एसीसी में मोड में है, स्टार्ट नहीं है। लेट्स स्विच ऑफ, स्टार्ट करता हूँ गाड़ी ताकि ये मैं इसको फीचर को चेक कर सकूँ कि ये इनेबल हुआ भी है कि नहीं। अभी मैं जैसे ही शिफ्ट लीवर से मूव करूँगा तो वो लॉक हो जाना चाहिए, जो पहले एक्टिवेट किया था सेकंड नंबर पे। अभी जैसे ही मैं पी में डालूँगा तो इसको अनलॉक भी हो जाना चाहिए। ओके, सो ये मैं शिफ्ट लीवर को मूव कर रहा हूँ और मैं डोर हैंडल्स पे जाता हूँ। ये आप देख सकती हैं कि ये जैसे ही गाड़ी उसमें गई है तो वो एक्टिवेट हो गया, जो हमने सबसे पहले किया था। लेकिन अभी जो हमने एक्टिवेट किया वो ये किया कि वापस जब पी में जाएगी तो वो यहाँ पे जैसे ही अनलॉक कर देगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये बेसिकली मैंने इसको अभी एक्टिवेट किया वो फीचर कि जैसे ही गाड़ी पी में वापस जाएगी तो वो डोर्स को अनलॉक कर देगा, ठीक है। अभी मैंने पी से हटाया तो ये लॉक हो गया। ये मैंने एक्टिवेट पहले किया था। अभी मैंने जैसे ही पी में दोबारा डालूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, ये आप देख सकती हैं। तो ये 2 फीचर्स मैंने भी इनेबल किए हैं। अभी बाकी 2 फीचर्स जो हैं वो एन पे रह के एक्टिवेट होंगे। तो मैं शिफ्ट लीवर को एन पे ले जाता हूँ वाइल द कार इज़ स्टार्ट। ओके, नाउ स्विच ऑफ द कार। ये मैंने गाड़ी स्विच ऑफ कर दी है। अभी इसमें भी 2 फीचर्स हैं कि लॉक करने का और अनलॉक करने का। लॉक करने का वो है कि ऑटो डोर लॉक आफ्टर 20 किलोमीटर्स पर आवर, और अनलॉक वाला ये है कि जैसे ही ड्राइवर डोर आप अनलॉक करेंगे तो बाकी सारे पैसेंजर डोर्स भी आप चाहते हैं कि अनलॉक हो जाए, ठीक है। यानी इसको आप लिंक कर दें, इसको कहते हैं लिंकिंग ऑल डोर्स विद ड्राइवर्स डोर, इस फीचर को आप कह सकते हैं। तो इसमें भी एक अनलॉक का फीचर है, एक लॉक का फीचर है, ठीक है। ऑटो डोर लॉक बाय डिफ़ॉल्ट सबका ऑन है, वो अच्छी चीज़ है, वो मेरे ख्याल में आपको डिसेबल करनी भी नहीं चाहिए, तो उसको आप रहने दें। दूसरा जो ये वाला चीज़ आप लिंक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, सेफ्टी रीज़न्स की वजह से या सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से आप कहते हैं कि नहीं पीछे बच्चे हैं वो ना खोल सकें, मैं ही सिर्फ यहाँ से खोल सकूँ, तो
तो मोड ऑलरेडी ऑन ही है, जो एन में मैंने गाड़ी बंद की है। दूसरी दफ़ा दबाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो गया। अभी मैं अनलॉक का बटन दबाता हूँ कि ड्राइवर डोर के साथ मैं सारे डोर को अनलॉक कर दूँ। ये मैंने अनलॉक को दबाई रखा 5 सेकंड्स के लिए, प्रेस एंड होल्ड 5 सेकंड एंड देन लीव इट। जैसे ही लीव करेंगे तो ये मूवमेंट इसकी आपने देखी होगी, दैट्स अ प्रूफ दैट द फीचर इज़ इनेबल्ड। तो अभी मैं जैसे ही गाड़ी ऑफ करके अनलॉक करूँगा ड्राइवर डोर, तो सारी गाड़ी जो है वो प्रेफरेबली बंद हो अनलॉक हो जानी चाहिए। ये मैंने गाड़ी स्विच ऑफ करी। पहले मैं करता हूँ इसको लॉक कर लेता हूँ। सारे सारे डोर्स लॉक हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैंने गाड़ी ऑफ़ कर दी, मैं उतरने लगा हूँ, इसलिए मैंने जैसे ही गाड़ी ड्राइवर का डोर खोलूँगा देखता हूँ कि वो भी ऑन होता है या नहीं। ये मैंने ड्राइवर का डोर खोल लिया, ये आप देख सकती हैं कि सारे डोर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, जस्ट लाइक दैट। सो ये जो फ़ीचर है, ये 3 फ़ीचर्स मैंने आपको एक्टिवेट करवा दिए हैं, चौथा ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ है ऑटो डोर लॉक वाला। So I hope you like the video. Please do subscribe my channel and apply it to your friends. This is a very useful feature without any amendment. I mean it's totally on factory settings. मैंने कोई गाड़ी में amendment नहीं की है और ये सबकी Grande में होगा 2018 onwards. So please use this feature for your convenience. और sometimes मेरे ख्याल में इन चीज़ों को स्विच ऑफ रहना ही बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक ही बंदा ज़्यादातर गाड़ी चला रहा है तो बेहतर है कि वो सिर्फ ड्राइवर डोर हैंडल को ही अनलॉक करे, यानी उसके अनलॉक करने से बाकी सारे अनलॉक ना हो फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जो है वो अक्सर थेफ्ट का ख़तरा होता है कि जैसे ही आप डोर क्लोज़ करते हैं या ओपन करते हैं तो साथ ही वो थेफ्ट जो है दूसरी साइड से आ जाता है थीफ। तो इसका काइंडली आप लोग ख्याल रखें, ठीक है, कि आपके लिए जो एग्जैक्टली यूज़फुल फ़ीचर है उसको टेलर करें और एग्जैक्टली अप्लाई दीज प्रोसीजर्स। डेफिनेटली जो है आपका इंशाल्लाह गाड़ी पे अप्लाई होगा। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन है मैं हाज़िर हूँ। डू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट्स कि आप ये अप्लाई कर सके या नहीं कर सके, अगर नहीं कर सके तो मुझे बताएं, लेकिन प्लीज़ डोंट अप्लाई दिस टू द मॉडल्स बिफोर सितंबर 2018। एक छोटी सी टिप आपको बता देता हूँ, ऑटो डोर लॉक का ये स्टिकर होगा, जिस गाड़ी में ये स्टिकर लगा है सिर्फ उसमें ये होगा, जिसमें ये नहीं लगा बेशक वो फेस लिफ्ट है 2017 ऑनवर्ड मॉडल में ये नहीं होगा। जब तक कि सितंबर के बाद से ये स्टिकर आया है तब से सिर्फ ये फ़ीचर होगा। सो काइंडली आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आप इसको एक्टिवेट कर सके या नहीं, और अगर नहीं कर सके तो मैं हाज़िर हूँ। आई विल क्लियर यू ऑन टेलीफोन कॉल। मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।